नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्यूप्रेशर सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट्स यूज के बारे में बताएंगे। पहले जान लें एक्यूप्रेशर है क्या। एक्यू का मतलब नीडल, प्रेशर का माने उसमें प्रेशर डालना, फोर्स डालना, यानी उससे एक्टिविटी हो सके। होता क्या है इससे होता यह है कि हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, चेंजेस अकर इन एनर्जी एंड एक्टिविटी। यानी जिस तरह प्रेशर डालने से हमारे शरीर में एनर्जी आती है, एक्टिविटी आती है हमारी बॉडी में। जैसे कोई बात बहुत चिल्लाते हैं, कोई आदमी चिल्ला रहा है, अचानक उसके अंदर देखोगे उसका फेस रेड हो गया है या लड़ रहा है, एक तरह से प्रेशर उसमें पड़ा है। उसी तरह हम देखेंगे, हम कुकर में अगर कुछ चीज़ बना रहे हैं और उसमें कुकर में बना रहे हैं या प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो उसमें देखेंगे हम जल्दी से खाना पक जाता है। उसी तरह हमारे बॉडी में प्रेशर डालने से अंदर डिजायर्ड चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस से कई बार रोग दूर करने में बहुत सहायता मिलती है। तो इसी तरह हम लोग यानी डिजीज से ईज की तरफ जाते हैं, डिस ईज टू ईज, यानी बीमारी से हम निरोगी होने की तरफ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट होता कैसे है? पहला काम इसमें एक्यूप्रेशर में प्रेशर डालने के लिए पहले बीजों का इस्तेमाल होता है। और बीज हम लोग पहले यूज करते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं कि ये है मेथी। सबसे पहले मेथी का दाना जो किचन में रहता है, एक तरह से वो मेथी का दाना है, वो हम यूज करते हैं प्रेशर डालने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 हम लोग यूज करते हैं, कई बार हमारे जो है दूसरा यूज होता है, हमारे आंखों में कई बार समस्या कुछ होती है, तो उसके लिए हम ये काली मिर्च यूज करते हैं। ये काली मिर्च है, काली मिर्च करते हैं। ये आइज की प्रॉब्लम कुछ भी हो, आइज में पानी आ रहा है, दर्द हो रहा है, खुल नहीं रही, झपक रही है, कुछ कर रही है, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं, कई बार हम लोग ये यूज करते हैं, ये मूंग, साबुत मूंग है, साबुत मूंग की दाल, उससे भी यूज करते हैं पॉइंट लगाने के लिए। इसके अलावा हम लोग जो बड़ी समस्या, स्पाइन की कोई समस्या आती है, तो स्पाइन की समस्या के लिए हम ग्राम्स, या देखिए ये देखिएगा चना, साबुत चना, काला वाला चना, ये हम यूज करते हैं स्पाइन की प्रॉब्लम होने पर। या अगर रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, ये देखिए इस तरह का है, ये राजमा है, इसको किडनी बीन्स भी कहते हैं। आमतौर पे ये किडनी की समस्या होने पर, यानी किडनी में कोई और भी समस्या हो रही है, तो उसकी वजह से भी ये इस्तेमाल होता है। और हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एक मटर है, पीस, सूखा हुआ पीस है। आमतौर पे इन्हीं बीजों को रोगों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रंगों के माध्यम से भी बहुत सारे रोग दूर करते हैं। रंग बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं और रंगों में तुरंत रिजल्ट मिलता है। ये रंग आमतौर पे दिन में काम करते हैं, रात में उतने काम नहीं करते, पर यही वही रंग है जिसे हम लिक्विड कलर्स भी कहते हैं या स्केच पेन कहते हैं, ये बेहतरीन काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं, चुंबक, यानी वो चुंबक भी विभिन्न तरह के चुंबक होते हैं। आइए जाने इनके बारे में। पहले ये चुंबक है, देखिए सबसे छोटा चुंबक है, इसको बॉल मैग्नेट या माइक्रो मैग्नेट्स कहते हैं। ये एक तरफ व्हाइट होता है और एक तरफ येलो होता है। व्हाइट का मतलब हमें इंक्रीज करनी एनर्जी, येलो का मतलब हमें डिक्रीज करनी है। ये पॉइंट हमको पट्टी के पीछे से दिखाई देना चाहिए, यानी जो पट्टी लग गई है ऊपर की तरफ, अगर येलो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब येलो दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, तो हमको येलो दिखाई दे रहा है तो हमको एनर्जी कम हो रही है। पट्टी में अगर व्हाइट दिखाई दे रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। तो ये छोटे मैग्नेट्स हैं। इसके अलावा इससे बड़े मैग्नेट हैं, वो भी इसी तरह के मैग्नेट हैं जो बॉल मैग्नेट कहते हैं, बड़ा और छोटा। तीसरा है जिसको हम स्टार मैग्नेट कहते हैं, ये चुंबक है, स्टार की तरह है और ये चुभने वाला पार्ट हमें स्किन में लगाना पड़ता है, ये है स्टार मैग्नेट है। इसके अलावा एक बड़ा है जिसमें 5 स्टार मैग्नेट लगे हैं, इन्हें क्लस्टर मैग्नेट कहते हैं। क्लस्टर मैग्नेट ये भी हम लोग यूज करते हैं और बेहतरीन तरह से होते हैं, इनके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा ये सब बने 2 बड़े बड़े गोल मैग्नेट है जिसके अंदर छोटे मैग्नेट है, इनको हम आमतौर पे चक्रा मैग्नेट कहते हैं। चक्रा मैग्नेट में
बाहर अगर येलो है तो उसके अंदर वाइट है, अगर बाहर वाइट है तो उसके अंदर येलो है। यानी ये अगर येलो वाला पोर्शन बाहर पट्टी में दिखाई देगा बाहर का, तो इसका मतलब है एनर्जी इंक्रीज करनी, क्योंकि अंदर सफेद है। इसमें भी जो अंदर की पोर्शन है वो काम करता है। अगर ये बाहर हमने बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है जो पट्टी में, अगर बाहर से वाइट है अंदर येलो है, तो इसका मतलब इंक्रीज हमें एनर्जी डिक्रीज करनी है। यही पॉइंट हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा बार मैग्नेट भी आते हैं, वो भी बेहतरीन काम करते हैं। आमतौर पे यही मैग्नेट यूज करते हैं हम लोग जो अपने ट्रीटमेंट में करते हैं, और ये बेहतरीन और अच्छी तरह से फायदा होता है इनसे। इसके अलावा हमारे डिफरेंट टूल्स हैं जो हम लोग आमतौर पे ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और ये बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। आइए जाने ये जो मैग्नेट्स के बाद हम लोग यूज करते हैं उसके बाद देखें। सबसे पहला जो हमारा टूल और इम्पॉर्टेंट टूल है सबसे बड़ा, जिसको हम ये कहते हैं, देखिए इस तरह का टूल है। इसको हम देखिए नाभि सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको नाभि पंप कहते हैं। इस तरह से खुला, एक तरफ से ऐसा है। नाभि के ऊपर रखकर हम लोग ऐसे दबाकर हमें नाभि के ऊपर रखना है, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है। अगर नाभि इधर उधर खिसकी होगी तो वो अपनी जगह पे आ जाएगी। ये इंस्ट्रूमेंट नाभि सेट करने के होता है, क्योंकि नाभि से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और नाभि के क्योंकि सोलर प्लेक्सिस को डिस्प्लेस हो जाते हैं, या नाभि खिसक जाती है, या सोलर प्लेक्सिस अगर कहीं पर डिस्प्लेस हो जाते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार डायरिया हो जाता है, कई बार, और क्योंकि ये जिस तरफ भी खिसकेगी वहां के ऑर्गन्स को ये प्रॉब्लम करती है, उससे कई बार पेट में दर्द होता है, इंडाइजेशन होता है, और एनर्जी कई बार बहुत कम हो जाती है, एनर्जी वीकनेस फील करने लगता है। ये सारी समस्या को दूर करने के लिए नाभि सेट करनी जरूरी है, और वो उससे नाभि सेट हो जाती है। क्योंकि नाभि हमारा शरीर का सेंटर पॉइंट है। नाभि में एक तरफ विटामिन ए है, एक तरफ विटामिन डी है, एक तरफ विटामिन सी है, एक तरफ विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन के है, और एक तरफ हम देखते हैं कि नाभि में एडिनल कॉर्टेक्स एक तरफ है। यानी किसी तरफ भी ये खिसकेगी समस्या पैदा करती है। इसलिए सुबह उठ के पहला काम हमें अपना नाभि को देखना है, सेट है कि नहीं है, उसके अनुसार फिर काम करना है। दूसरा एक मैजिक मसाजर आता है। आमतौर पे मैजिक मसाजर अगर हमारे फेस में या कहीं भी अगर समस्याएं हो रही है, स्मूथ जगह में, यानी स्मूथ जगह में या कहीं ऐसी जगह में अगर हो रही, तो हम इससे यूज करते हैं। इसे मसाजर, मैजिक मसाजर कहते हैं। इससे मसाज हो रही है आमतौर पे जैसे ब्यूटी पार्लर में होता है, उसी तरह इससे मसाज होता है। और ये हम मसाज डिफरेंट जगह में करते हैं। कई बार कानों पे, कई बार कानों के पीछे करना पड़ता है, आंखों में कर लो, यहाँ कर लो, चिन में कर लो, इधर कर लो। और उसके बाद सिर में भी हमें मसाज करने में इस तरह मसाज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो सिर में गॉल ब्लैडर की या यूरिनरी ब्लैडर की जो मेरिडियन है उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है, काफ़ी स्मूथ होता है। तो इस तरह आमतौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसे मैजिक मसाजर कहते हैं। आमतौर पे सॉफ्ट जगह में यूज़ होता है, और उससे हमें फ़ायदा होता है। एक इसी तरह का मसाजर एक ये भी है, मसाजर है। ये ज़रा बड़ा है। हम इसे हाथों में, पैरों में, काफ मसल में, ये पीछे अगर हम लोग ऐसे करेंगे, पीछे करना, आगे करना, शरीर में, छाती में करना, शोल्डर में करना, इधर करना, इधर सब जगह इससे यूज़ कर सकते हैं। ये मसाजर है। ये मसाजर भी बहुत बढ़िया काम आता है। इसके कई बेनिफिट हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर हेड में पेन हो तो हेड में घुमाइए तो ठीक हो जाता है। नेक पेन हो तो नेक में घुमाइए, शोल्डर पेन है तो शोल्डर में घुमाइए। इसके बाद काफ मसल्स में है तो काफ में घुमाइए, फुट में है तो पैर में घुमाइए। इस तरह नी में, कहीं पर भी, एंकल में, नी में, बैक पेन, चेस्ट पेन, और अगर इस तरह घुमाइए, इससे बहुत फायदा होता है और आपको काफी राहत मिलती है। इसके अलावा एक ट्विस्टर है। ट्विस्टर यानी ट्विस्ट करने का है। इस तरह ट्विस्टर है। ट्विस्टर भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आमतौर पे वेट कम करना हो, यानी वेट लूज करना हो, ये है इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें ये बीच में मैग्नेट लगे हैं, और यहाँ पैर रखना है, एक पैर, दूसरा पैर रखना है, और उसके बाद ट्विस्ट करना है। इस तरह ट्विस्ट
ये ट्विस्ट करना है इसको। ये ट्विस्टर करने से क्या है, एक तो वेट लूज करते हैं, उसके बाद ये है इससे मेटाबॉलिज्म आपका ठीक होता है। उसके अलावा आपके डाइजेशन अगर ना हो रहा हो, डाइजेशन प्रॉपर होता है, अपने टेम्परामेंट कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेस में हो तब आप करिए, ये बेहतरीन है, स्ट्रेस दूर करेगा। डायबिटिक आदमी है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन काम है, डायबिटिक के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अगर नींद ना आती हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आ रही है, तो केवल 5 मिनट आप इसमें करोगे तो समझ लीजिए आपने आधे घंटे का ब्रिस्क वॉकिंग किया है। इसके अलावा सेम टाइप का एक ये भी है इंस्ट्रूमेंट, इसको मैट कहते हैं, मैट। इसमें भी वही करना है, पैर रखिए यहाँ पर, एक पैर यहाँ रखिए, एक पैर रखिए, ये बीच में मैग्नेट्स हैं और इसमें ये भी बहुत बेहतरीन काम आता है। और ये भी आमतौर पे अगर हाई बीपी में इसको नहीं करना है, बाकी ये बहुत अच्छी तरह काम आता है। डायबिटीज में है, गैस्ट्रिक हो जाए, एसिडिटी हो जाए, इंडाइजेशन, रेनल प्रॉब्लम अगर हो रही है उसमें भी होगा। अगर लेग में पेन है, साइटिका है, क्रैम्प्स है, हील पेन है, नी पेन है, हर एक में काम आता है। केवल इसमें आपको लेफ्ट राइट करना है और आप इसको 3 से 5 मिनट मॉर्निंग में कीजिएगा तो आप देखेंगे आपके पूरी बॉडी में रिजुविनेशन हो जाएगा और इससे आपको आपके शरीर में बहुत सारे रोग दूर करने में सहायता मिलेगी। तो ये है, तो इससे कुछ बातें ध्यान रखने की हैं कि जो इसको करते समय इसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी बहुत बेनिफिट है, पर इसको नंबर 1 मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे महिलाएं न करें, इसको अवॉइड करें। दूसरा, अगर कभी फीवर हो रहा है, बुखार आ रहा है, तब भी ये भी और ट्विस्टर भी न करें। हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो भी इसको अवॉइड करें। हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है तब भी इसको न कीजिए तो बेटर रहेगा। और उसके बाद इसको करीब 45 मिनट तक आप कर सकते हो, 45 मिनट तक कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसको नॉर्मली खाना खाने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में ही करें, यानी भोजन के तुरंत बाद इसको न करें। इससे बहुत फायदा होता है और ओवरऑल ऐसा मौजूद है, ये तरीका है, इसमें आराम से बैठ कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा हैंड रोलर है, जिसे हम करेला भी कहते हैं। ये करेला इस तरह का होता है, ये वुडन करेला है, वुड का बनाया हुआ है। इस तरह हमको करना है, इससे हमारे सारे पॉइंट्स, हाथ के पॉइंट्स दबेंगे। या कहीं पर हमको इधर करना है तो शोल्डर पेन है तो इधर भी कर सकते हैं, अगर यहां पर पेन है यहां भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी पेन हो, आपके सारे जो है स्पाइन इस तरफ को है और स्पाइन में क्रेनियल नर्व्स हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए इस तरह कर सकते हैं। हाथ में तो करेंगे ही, उंगलियों में कहीं पर भी समस्या है। उसके अलावा इसको पॉइंट लोकेशन के लिए भी काम आता है, इसमें दबा सकते हो। कई बार हाथों से आप दबा नहीं पाते प्रॉपरली, तो आप इससे दबाओगे तो भी आपको फायदा होगा। और ये हाथ में करने के लिए है, ये पूरी बॉडी में कहीं भी करेंगे बेहतर होगा। सिर पे भी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा ही एक फुट रोलर आता है, फुट रोलर ये है। फुट रोलर में दोनों पैर रख के, जो खड़े होके ना कर सकें वो दोनों पैर होके इससे कर सकते हैं। ये फुट रोलर है, इसको करने से आपके पैर के सारे पॉइंट्स दबेंगे, स्टिमुलेट होंगे। और ये जनरल यूज करने के लिए है, हर कोई यूज कर सकता है, बेहतरीन है और आपका पॉइंट स्टिमुलेट होंगे, आपको एनर्जी जो खूब मिलेगी। इसके अलावा ये मैंने बताया था, ये एक है वुडन जिम्मी बोलते हैं, ये भी नंबर 1 डायग्नोस्टिक काम आता है, कहाँ समस्या है नंबर 1, उस समस्या को दूर करने के लिए, फिर बाद में स्टिमुलेशन के लिए ये सभी काम आता है। इसको वुडन जिम्मी भी कहते हैं। इसका डायग्नोस्टिक पर्पस है, उसके बाद थेरापेटिक यूज भी है, मतलब ट्रीटमेंट भी है। ट्रीटमेंट भी इससे कर सकते हैं, बस आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ पॉइंट है, उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट करिए, दवाइए छोड़िए, दवाइए छोड़िए, दवाइए छोड़िए, फिर उसके बाद मसाज भी कर सकते हैं। इस तरह मसाज कीजिएगा, ये बेहतरीन काम करता है। इसको बोलते हैं वुडन जिम्मी। वुडन जिम्मी हमारे शरीर के बहुत सारे काम आता है। इसके इसी तरह की एक जिम्मी होती है जिसको हम मेटल जिम्मी कहते हैं। ये मेटल जिम्मी है, ये मेटल जिम्मी है। इसको भी पॉइंट लोकेशन के काम आता है, यानी हमको देखना है कहाँ पर समस्या है, कहाँ समस्या है तो हमें इस पॉइंटेड साइड से दबाना है, इससे दबाना है कि कहाँ समस्या है। उसके बाद इसी से जहाँ समस्या है वहीं हमारा इलाज भी होगा। तो हमें कोशिश करना है इसको यूज कर लें
क्योंकि जब अब आप थेरेपिस्ट बन जाते हैं तो फिर इससे आप इससे यूज करते हैं, इससे यूज कर सकें, नहीं तो वुडन से भी यूज कर सकते हैं, उससे भी फायदा मिलता है। तो आपको मिडल जिम्मी से ट्रीटमेंट, एक लोकेट करना, दूसरा ट्रीटमेंट करना, दोनों काम आता है। उसके बाद आप मैग्नेट लगा सकते हो। स्टिमुलेट करने के बाद मैग्नेट या बीज आप लगा सकते हो, ये बेहतरीन काम करते हैं। इसके अलावा अब है सुजोक रिंग कहते हैं, ये रिंग है, ये बेहतरीन है, बहुत सारे लोगों का इलाज है। ये सारे हाथों में और पैरों में रोल इन एंड रोल आउट, रोल इन एंड रोल आउट, कम से कम इस तरह आपको करना है, काफी देर तक करते रहेंगे। इससे बड़ी समस्याएं, जोड़ों की समस्याएं, लिगामेंट्स की समस्याएं, पेन, सूजन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, एडिमा हो रहा है, उसके लिए, सभी के लिए ये बेहतरीन काम आती है। और ये क्योर करने के लिए भी बहुत बेहतरीन, साइटिका में भी ये बेहतरीन काम है। अर्थराइटिस में, फिंगर पेन्स, अर्थराइटिस, स्वेलिंग, स्ट्रेस में, उसके लिए बहुत नमनेस होता है, सुन्नपन होता है, उसमें भी बेहतरीन है। सारी उंगलियों में, अंगूठे में भी करना है, दोनों हाथों में करें। और पैरों की भी सारी उंगलियों में इस तरह करें, इस तरह करें, इससे बेहतर होगा, फायदा मिलेगा। बस एक बात ध्यान रखें कि इसको लगाने के बाद आप कहीं कुछ और काम पे ना लग जाएं, क्योंकि इसमें फिर बाद में हो सकता है कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़े। इसलिए यूं करके इसे टेबल में निकाल के रख दीजिए, इससे आपको बेहतर होगा और इससे फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। इसी तरह की एक रिंग है, ये जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैंड रिंग, हैंड रिंग बोलते हैं। ये हैंड रिंग भी बहुत बढ़िया है। अगर रिस्ट की कोई प्रॉब्लम है, एंकल की प्रॉब्लम, रिस्ट की प्रॉब्लम है कहीं पर भी, तो रिस्ट के लिए करिए। एक तरह से ये मसाज भी करता है, ये मसाज भी करता है। करना क्या है, रोल इन रोल आउट, वही रोल इन रोल आउट करना है, इससे फायदा होता है। और इससे आप देखेंगे कई समस्याओं की, हाथों की, लेग्स की, शोल्डर की, यानी पैर, हाथों और पैरों के लिए ये बहुत बेहतरीन है। जॉइंट्स की, साइटिका की मसाज करने के लिए ये बेहतरीन रिंग है, ये बेहतरीन रिंग है, बहुत बढ़िया करते हैं। इससे बैक पेन भी हो, बैक पेन हो या स्टमक में पेन हो या पैरों में पेन हो या जॉइंट में पेन हो, सभी जगह ये बेहतरीन काम करती है। और इससे मसाज भी कर सकते हैं, हाथों, सब जगह ये काम आती है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर बॉल होते हैं। एक्यूप्रेशर बॉल में कई तरह की बॉल है, ये छोटी बॉल है, एक्यूप्रेशर बॉल या सुजोक बॉल कहते हैं। इस तरह के, इसमें कांटे कांटे जैसे हैं। करना क्या है, इस तरह के करेंगे तो हमारे हाथों में सब जगह ये पॉइंट लगेंगे, ये पॉइंट लगेंगे, प्रेशर देंगे और हमको स्टिमुलेट करेंगे। ये इस तरह की बॉल है। इस तरह की बड़ी बॉल भी है, ये बड़ी बॉल है, इसको इस तरह करना है, स्टिमुलेट करने का। कोई भी कर सकते हैं, बड़ी या छोटी। इससे स्टमक में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टमक प्रॉब्लम, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इसमें भी सारा काम आता है। इसी तरह एक वुडन बॉल भी है, कोई भी बॉल आप यूज करेंगे, इस तरह यूज करेंगे, उससे आपको फायदा होगा और बेहतरीन, अच्छा लगेगा, फायदा होगा और देखेंगे आपको काफी काम आ रहा है। इसके अलावा एक थंब शू होता है, ये देखिए थंब शू है, एक शू है, शू जैसा है, इसको थंब में लगाना है ऐसे और उसके बाद प्रेशर पॉइंट दबाना है। इससे आप दबाएंगे, देखेंगे आप कई जगह में आपको फायदा मिल रहा है। किसी भी हाथ में लगाइए, अंगूठे में पहनिए, उसके बाद ऐसे ऐसे दबाइए। और खासकर याद रखिए, कभी भी कोई पेशेंट आए, उसके आगे का पोर्शन, आगे की उंगलियों के पोर्शन यहाँ दबाने हैं और वही हाथ पैरों का भी करना है। सबसे पहले सभी जगह दबाइए, पर हाथों के अग्र भाग में बेहतर होता है, यहाँ जिंगवेल पॉइंट्स होते हैं, ये बेहतरीन काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके अलावा एक इस तरह का है, फिंगर में मसाजर, फिंगर मसाजर है। आमतौर पे किसी फिंगर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इस तरह करना है, फिंगर मसाजर इस तरह करेंगे। देखिए इस तरह करिए, इससे फायदा होगा। और समस्या, अगर कोई आदमी रिंग, किसी फिंगर में समस्या हो रही है तो ये बेहतरीन काम करता है। इस तरह का होता है, एंगल उठा के पैरों के या हाथों की कोई भी उंगलियों में, टोज में या फिंगर्स में कोई समस्या हो रही है, उसके लिए ये बेहतरीन काम करता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपके लिए कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।